भी हैं। भगवान अपनी पत्नी से मजाक भी करते हैं, हमसे विवाह क्यों कर लिया? मैया आप मजाक करते हो कि नहीं, पति पत्नी दोनों? मैया थोड़ा हंस भी लिया करो, मेरी माँ हंसती नहीं हो। वो देखो आपको देख के हंस रहे हैं, थोड़ा हंसो भाग्यवान। मैया अभी भी नहीं हंस रही, अभी भी थोड़ा हंसो मेरी माँ, मुस्कुराओ। गृहस्थी में ना मुस्कुराना पड़ता है, भले अंदर से हंसी ना आए पर ही करना ही पड़ता है। लोग पूछते हैं कैसे हो? हाँ अच्छे मजे में। काहे का मजा, अंदर परेशान है, लेकिन कहना तो बढ़ते ही मजे में। है ना मैया? आप मजे में हो, खुश हो? हाँ हंसी खुश रहो, थोड़ा मुस्कुराया करो। हंसा, जिंदगी ना हंसने के लिए है, मुस्कुराने के लिए। कुछ बढ़िया अच्छे से हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, जरूरी है। मुस्कुराना आवश्यक है। आजकल लोग हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है। हर हाल में मुस्कुराया करो, हर हाल में खुश रहा करो। पति कुछ भी बोले, पत्नी कुछ भी बोले, पर अपने को मुस्कुराना चाहिए। भगवान का बढ़िया बड़ा परिवार था, हंसते मुस्कुराते जिंदगी चल रही थी। भगवान के पोते हुए अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ उषा से, चित्रलेखा ने कराया। भगवान का विवाह, भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, उनका विवाह संपन्न हुआ। बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और परम गति प्रदान की। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग गौदान करते थे। राजा नृग क्या करते थे? गौदान। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? मरने के पहले गौदान कर लेना। आप सबको बोल रहे हैं, मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना। यदि नहीं कर पाए तो फिर बेटा करेगा, और बेटा भी नहीं किया तो फिर वैतरणी नाम का जो नरक है, उस नरक से वही पार होते हैं जिन्होंने गौ माता की पूंछ पकड़ी है, जो गौदान की है। इसलिए जीते जी, इसलिए हमारे यहाँ नियम था, बेटी का विवाह होता था तो बाप अपनी बेटी को गौदान करता था। हाँ या ना? जब विवाह होता था तो बेटी को बाप क्या देता था? बाकी तो सब देता था, पर गौ भी देता था, गौदान। गौदान किसे दो? या बेटी को गौदान दो, या श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौदान दो, जो गाय की कद्र करे, जो गाय का दूध बढ़िया भगवान जी को भोग लगा के पिए। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी ओर से एक गाय दे सकते हैं, और वो गाय की सेवा होगी, और गौ माता की आप सेवा करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। गौरी गोपाल गौशाला है ना, आप भी गायों की सेवा किया करो, और आप भी गौ माता के लिए सहयोगी बनके आगे आया करो। तो गाय की सेवा हम सबको करनी ही चाहिए, उसके बिना गति नहीं है। राजा नृग ने गौदान दिया, उस दान का परिणाम यह हुआ कि जब वो मर कर गए तो यमराज ने कहा कि आपके इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि हम उन पुण्यों को देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने गौदान किया। मतलब गाय दान करने का पुण्य अनंत है, पर थोड़ा सा जो पाप था उसके कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया इसलिए उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, राजा नृग को, और प्रभु का दर्शन करके प्रभु के परम धाम को चले गए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, काशी राज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया, और उन्होंने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का युद्ध, भगवान ने उन 20,800 राजाओं का उद्धार किया। शिशुपाल को भगवान ने मारा।
शिशुपाल को भगवान ने कितनी बार क्षमा किया? मैया बोलो मेरी मां, कितनी बार? 100 गालियां रोज देता था शिशुपाल। 100 गालियां पूरी जिंदगी में नहीं, पर डे 100 गालियां नित्य। लेकिन आज हद कर दी इसने, 100 पार कर गया, 101 हुई तो भगवान ने भी सिर काट दिया। भगवान बोले सहनशीलता 100 तक है, फिर अति का अंत होता है। इसलिए भगवान 100 गालियां सुनते हैं तो आप और हम 10-20 गालियां समाज की सुन लें। थोड़ा अपने आप को इतना मजबूत रखें कि समाज का अपमान, समाज के क्रोध को सहन कर लें, क्योंकि सहने वाला सुखी रहता है। बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है, रिश्तों में 2 बातें सुन के चलनी पड़ती हैं, सुनना पड़ता है ना मेरी मां। सुना करो। आपकी सास आपको सुनाती है कि नहीं? नहीं है सास आपकी? अब तो है ही नहीं, क्या सुनाएंगे? जब थी सुनाती थी? नहीं। आपकी सास कहाँ है? घर पे सुनाती है? सुनाती भी होंगी तो अच्छा। आप मैया सास सुनाती है आपको? आपकी सास सुनाती है आपको? नहीं। आप सुनती हो कि नहीं? क्या आप भी सुना देती हो? तुम सुनाओगी है, हम सुनाएंगी तो? मैया आप अपनी बहू को सुनाती हो? नहीं। सही बता। बहू तो कह रही थी कि सास बहुत बोलती है। कम बोला करो। बुढ़ापे में वही व्यक्ति सुखी रहता है जो कम बोलता है। बुढ़ापा आया, भगवान के चिंतन में लग जाओ, भगवान का ध्यान करो, अधिक से अधिक मन भगवान में लगाओ। हर बार बहू क्या कर रही है उंगली मत किया करो ज्यादा।